सो फाइनली वो टाइम आ चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फोटोशॉप सीख रहे हैं और आज आपको मैं दो अपने फेवरेट टूल सिखाने वाला हूं जिनका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही आप फोटोशॉप लॉन्च करेंगे मेक श्योर कीजिएगा कि मैं जो है वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो एक आधा टूल आपको इसमें नया मिलेगा, अदरवाइज दो टूल्स पुराने ही हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन जो है ये इन्होंने जो रिसेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स किए हैं उसमें ऐड किया, लेकिन आपको क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड टूल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्विक सिलेक्शन को, फिर मैजिक वॉन्ड को, फिर हम आएंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ। क्विक सिलेक्शन जो है, जैसे कि इसका नाम है क्विक सिलेक्शन, तो ये बेसिकली मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं एक क्लिक से अपनी सिलेक्शन बना लेता हूँ। कैसे? देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट सब्जेक्ट। मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो जो फोटोशॉप का अपना एआई है वो क्या करता है कि इसकी प्रोग्रेस स्टार्ट कर देता है। अभी मैंने कुछ सेटिंग्स इसकी चेंज की हुई हैं, तो ये थोड़ा सा क्लाउड के ऊपर काम कर रहा है। तो आप देखें कि इसने हमारी परफेक्ट सिलेक्शन बना दी और जैसे मैं इसको मास्क लगाऊंगा तो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। दूसरा इसमें प्रोसीजर ये है कि अगर आपको ये वाला मेथड नहीं पसंद आता, या मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कॉम्प्लेक्स है और फोटोशॉप का जो एआई है, फोटोशॉप की जो एआई है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही, तो फिर आप सिंपल क्या करेंगे, मैं इसको जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप नोट करें तो एक ब्रश सा बना हुआ है और ब्रश का साइज़ जो है वो कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन किया है तो यहाँ पे आप नोट करें कि ये एक एरो ब्रैकेट बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे। और इससे बेसिकली यहाँ वाला जो एरो है, राइट एरो, इससे आपका ब्रश साइज इंक्रीज होगा और लेफ्ट एरो साइज जो है उससे ब्रश साइज डिक्रीज होगा। तो जैसे मैं राइट वाली स्क्वायर ब्रैकेट क्लिक करता हूँ तो ये जो है आपका ब्रश साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये आपने याद रखना है क्योंकि ब्रश टूल में भी इसी तरीके से आप ब्रश का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। और इससे एक बेनिफिट ये है कि आप जिस जिस जगह पे इसको क्लिक करते जाएंगे ये सिलेक्शन ऐड करता जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करना स्टार्ट करता हूँ तो ये सिलेक्शन इसने ऐड कर दी है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करते जाएं और जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो ये सिलेक्शन ऐड करता जा रहा है, ठीक है। आपको शिफ्ट को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने पिछले टूल्स में शिफ्ट का इस्तेमाल किया था। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो तीन ऑप्शंस हैं इसमें ऑलरेडी ये प्लस पे सिलेक्टेड है, ठीक है। ये टॉप पे अगर आप नोट करें तो मुझे इसलिए प्लस प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। अगर इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट किया होता तो फिर हमें शिफ्ट को प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये डिफ़ॉल्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट पे प्लस पे ही होता है, तो आपको शिफ्ट को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से मैन्युअली खुद भी सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा और जूम आपको पता है मैं कैसे कर रहा हूँ, अगर आप क्लासेस को फॉलो करें। मैं ब्रश साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। तो अब आप नोट करें कि मैंने इसकी सिलेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक बना दी है, ठीक है। ये तब आपको ज़्यादा यूज़फुल होगा जब आपकी सिलेक्शन फोटोशॉप खुद ऑटोमेटिक वे में नहीं बना पा रहा। तो आप देखेंगे कितनी जल्दी हमने एक सिलेक्शन बना ली और मास्क लगाऊंगा तो हमारा मास्क जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। डेफिनेटली इधर मैं जो है सिलेक्शन बनाना भूल गया था, तो हम इसको दोबारा से बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जब मैंने सिलेक्शन बना ली, अब मैं मास्क लगाऊंगा तो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है जी। तो आपको मैंने बता दिया है कि आपका जो क्विक सिलेक्शन है आप दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो वो सिलेक्ट सब्जेक्ट करके 90% केसेस में, इवन 99% केसेस में मैं जब सिलेक्ट सब्जेक्ट क्लिक करता हूं तो ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर देता है। बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है कि मुझे मैनुअली सिलेक्शन की ज़रूरत पड़े। अब इसका ये मेरा क्यों फेवरेट टूल है, उसकी वजह ये है कि आप लेसो टूल पे जाके आप एक एक जो है वो एक एक एज को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप सिंपल जो है वो ब्रश की तरह अपना ब्रश घुमाते जा रहे हैं और ये सिलेक्शन बनाता जा रहा है, इसलिए ये मेरा फेवरेट टूल है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने मैजिक वॉन्ड टूल की तरफ। तो ये भी काफ़ी जो है यूज़फुल है, लेकिन मैं इसको थोड़ा कम ही यूज़ करता हूँ और ये बेसिकली थोड़ा कलर सेंसिटिव है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैंने आपके लिए एक पिक्चर डाउनलोड करके रखी हुई है। अब आप नोट करें तो आपका इसका जो बैकग्राउंड है ऑलमोस्ट सिमिलर नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा गौर से देखें तो इस साइड पे लाइट ज़्यादा है और इस साइड पे लाइट कम है, और अगर वैसे हम देखें तो कलर ऑलमोस्ट सेम है। अब ये कलर सेंसिटिव इस तरीके से है कि जब मैं क्लिक करूँगा तो ये एक रेंज के कलर को सिलेक्ट करेगा। तो कभी कभार फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडियो में हैं, अगर आप पासपोर्ट साइज़ पिक्चर बना रहे हैं या आप कोई ऐसी पिक्चर जो है जिसको कट करना चाहते हैं जिसका बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम है, तो आपके लिए ये वाला जो टूल है बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप एक क्लिक से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके उड़ा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी जिस तरह भी आपको सूटेबल लगता है। तो अभी के लिए आप देखेंगे जैसे मैंने क्लिक किया तो उसने ऑलमोस्ट सेम कलर जो है वो पिक कर लिया और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट टॉलरेंस जो है वो 32 पे सिलेक्टेड होती है। अगर इसकी टॉलरेंस को आप इंक्रीज़ कर दें, लेट्स से 64 में कर देता हूँ और अब मैं सिलेक्ट करूँगा, तो आप नोट कीजिएगा कि इसने सिलेक्शन का जो एरिया है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अब इसने डेफिनेटली सिलेक्शन इतनी ख़ास तो नहीं बनाई, उसकी वजह ये है
कि जो हमारा बैकग्राउंड में कलर है वो किसी हद तक इधर भी आपका कलर आ रहा है। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये कलर सेंसिटिव है, तो इसलिए आप जो सिमिलर कलर वाले बैकग्राउंड्स हों उस पर आप उसको बहुत आसानी से और ईजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 32 पे ही इसकी टॉलरेंस रखी हुई है और आपने सिंपल क्लिक कर दिया और अब आप इस कलर को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं विदाउट चेंजिंग द टॉलरेंस। तो आप सिंपल शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए आप जैसे शिफ्ट पे क्लिक करेंगे और आप क्लिक करके शिफ्ट पे मैंने भी प्रेस करके रखा हुआ और मैं माउस से बस क्लिक करता जा रहा हूँ, तो ये ना रेंज इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, तो अब आप नोट करें कि इसने काफ़ी हद तक रेंज को जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है। और अब आप इसको अगर रिमूव करके देखें तो ये इसने ऑलमोस्ट सिमिलर जो आइटम है वो हमारा रिमूव कर दिया। हमने इसको इन्वर्स करना भूल गए थे, तो हम इसको इन्वर्स कर लेंगे। उसका मैंने तरीका आपको बताया हुआ है। इसमें आपका सेलेक्ट में जाके इन्वर्स कर दें और जब आप उसके बाद क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने जो सिमिलर कलर था उसको सिंपल क्लिक से ही रिमूव कर दिया। तो आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक और आपके लिए क्लास बना दूंगा। तो आई होप कि आपको दोनों टूल्स की समझ आई होगी और अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।